बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी क्लास 1 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं को आपके क्लास के हिसाब से जो साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति या किसी भी अन्य योजना का लाभ मिलता है तो उसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही अपडेट जारी करके बता दिया गया था कि जितने भी विद्यार्थियों का मतलब कि 2-3 शर्त है। एक तो आपका नाम अब नया ई शिक्षा कोष पोर्टल आया उस पर जुड़ा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका दूसरा शर्त है कि 75% अटेंडेंस की क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपका पैसा आ जाएगा। तो इसी मंथ का डेट था कि जनवरी का प्रथम सप्ताह तक सबका पैसा आ जाएगा। तो काफ़ी छात्र छात्राओं के खाते में पैसा भेज दिया गया है और जिनका भी पैसा नहीं आया उसको लेकर एक अपडेट आया कि किस कारण से आपका पैसा नहीं आ रहा है, उस अपडेट को समझेंगे। तो देखिए अभी शिक्षा विभाग क्या कोशिश कर रहा है कि जिनका भी क्लास 1 से 12 तक के छात्र छात्राएं हैं और पहले मेधा सॉफ्ट के आधार पर पैसा आता था, यहाँ पे देख लीजिए ई लाभार्थी मेधा सॉफ्ट के आधार पर, तो जिनका भी स्कूल कॉलेज पहले नाम मेधा सॉफ्ट पे जुड़ा था और मेधा सॉफ्ट में जिनका नाम तो पैसा बकाया है तो पहले उनका पैसा सब भेज दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अंतिम है मेधा सॉफ्ट का लिस्ट में आपका नाम है तो आपका मेधा सॉफ्ट के आधार पर अंतिम पैसा इस मंथ में आ रहा है। अब इसके बाद अब शिक्षा विभाग मेधा सॉफ्ट पे से क्लास 1 से 12 तक के विद्यार्थियों का डाटा हटा के अब ई शिक्षा मेधा सॉफ्ट सिर्फ रहेगा आपका प्रोत्साहन राशि जो मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण करने पर आपका स्नातक उत्तीर्ण करने पर मिलता है उसके लिए, और बाकी अब सभी क्लास 1 से 12 तक चूंकि स्कूल की बात है तो उनका ई शिक्षा कोष पोर्टल शिक्षा विभाग की तरफ से विकसित किया गया जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और इसी पे सारा जानकारी मतलब कि डाटा अपडेट हो रहा है और इसी के माध्यम से यहाँ पे अभी तो सिर्फ मतलब स्कूल वगैरह का चेक करने का लिंक है, कुछ दिन में मेधा सॉफ्ट की तरह आपको भी चेक करने का लिंक दे दिया जाएगा तो इस पे अब पैसा आएगा। मतलब कि जिनका भी नाम मेधा सॉफ्ट उनका पैसा पूरा भेज दिया जा रहा है और बाकी अंतिम है इस मंथ में आप जिनका पैसा आ गया नहीं तो अब जिनका भी नाम यहाँ पे रहेगा मतलब कि ई शिक्षा कोष पे उन्हीं के खाते में आप पैसा आएगा। तो जिनका पैसा आ गया वो कैसे चेक करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे और जिनका पैसा नहीं आया उसके पीछे क्या रीजन है आइए पहले वो ऑफिशियल जो अपडेट आया उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया गया कि बिना आधार खाता सीटिंग के लाभ नहीं, 75% उपस्थिति पर लाभुक योजना को लेकर निर्देश, कैंप लगवाकर बच्चों की बैंक खाता की आधार सीडिंग का निर्देश, लाभ लेने को आधार बैंक खाता सीडिंग को विभाग ने किया अनिवार्य। बताया गया कि सरकारी स्कूल के बच्चे को छात्रवृत्ति, पोशाक समेत सभी तरह के लाभ लेने के लिए आधार बैंक खाता सीडिंग को विभाग ने अनिवार्य कर दिया है। बिना आधार खाता सीडिंग के स्कूली छात्र छात्राओं की योजना का लाभ नहीं मिलेगा। स्कूल में 75% उपस्थिति के आधार पर बच्चों को मिलने वाले लाभों की योजनाओं का, जिसमें मतलब कि हर एक तरह का योजना है, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति सभी तरह का योजना को लेकर यह निर्देश दिया गया है। दरअसल सूबे के 60% से अधिक बच्चों का आधार खाता सीडिंग नहीं है। जिले में महज 25% बच्चों का ही बैंक खाता से आधार सीडिंग है। सरकारी योजना की लाभ लेने के लिए ई शिक्षा कोष पर बच्चों की 75% उपस्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है। ई शिक्षा कोष पर दिए गए उपस्थिति के आंकड़ों से बैंक खाते का सत्यापन राज्य स्तर पर किया गया जिसके बाद यह मामला सामने आया। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय सह डीबीटी नोडल अधिकारी ने जिला को निर्देश दिया। उन्होंने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिला के डीओ और डीपीओ को लेखा योजना का कैंप लगवाकर बच्चों के बैंक खाते में आधार सीडिंग कराने का निर्देश दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिले के मतलब एक जिला का आंकड़ा है कि 2.5 लाख बच्चों का बैंक खाता आधार से सीडिंग नहीं है। यहाँ पे पूरा जानकारी है और यहाँ पे देखिए योजना की लाभ लेने के लिए और फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चों के आधार से बैंक खाता सीडिंग से योजना के लाभ लेने में हो रहे फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगा। विभाग ने बाकायदा दोहरे नामांकन पर रोक लगाने और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सही बच्चों का लाभ देने के लिए किया है। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि किनका पैसा नहीं आया तो जिनका भी बैंक खाता आधार कार्ड से सीडेड नहीं है। अब इसमें देखिए क्या करता है शिक्षा विभाग कि वहां पे आपसे अकाउंट नंबर वगैरह से उसको कोई मतलब नहीं था, आधार कार्ड नंबर से पैसा भेजेगा। आधार कार्ड नंबर आपका उस पर अपडेट होता है चाहे मेधा सॉफ्ट पे या ई शिक्षा पोर्टल पे। अब वहां पे जिन भी छात्र छात्राओं का यहाँ पे सीडेड नहीं है मतलब कि उनके खाते में किसी भी तरह का योजना का पैसा, कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नहीं आएगा। सीडिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको आधार नहीं होता है कि आधार से मतलब खाता लिंक है, जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड से खाता खुला है वो अलग बात है। और सीडेड में क्या होता है कि आप ये जानकारी देना चाहते हैं कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी का एक बैंक में खाता है या किसी विद्यार्थी का 2 बैंक में खाता है तो वो ये नहीं कि 2 है तभी एक भी बैंक में आपका खाता है तभी आप उस बैंक से सीडेड करा के मतलब उस आप
परमिशन दे रहे हैं कि आधार नंबर से आपका वो खाता एक्सेस करके सरकार किसी भी तरह के योजना का लाभ आपको भेजे। मतलब मान लीजिए नहीं कि दो ही वालों को कराना, जैसे मेरे बैंक में मतलब मान लीजिए मेरा एक ही खाता है समझने के लिए, और आपका एक खाता और आपका सीडेड नहीं है, तो पैसा नहीं आएगा क्योंकि आपने खाता को डीबीटी के लिए, सीडेड का मतलब क्या होता है, डीबीटी के लिए इनेबल नहीं किया। मतलब ये नहीं बताया सरकार को मुझे इसी खाता में पैसा लेना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कोई भी फंड ट्रांसफर होगा तो अगर जो खाता आधार कार्ड से सीडेड होगा उसी में आएगा पैसा। तो जिनका भी सीडेड वगैरह नहीं है, आपने समझ लिया, और सीडेड नहीं होगा तो कैसे पता करेंगे, कैसे सीडेड कराना है, मैं आगे भी जानकारी दूंगा। उन्हीं का पैसा अभी तक रोका गया, उनका भी सीडेड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उनके खाते में पैसा आ जाता है। तो बाकी छात्र छात्राओं के खाते में पैसा आ गया, और जिनका नहीं आया उनका यही रीजन है जो शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे बताया गया है। अब चलिए मैं यहाँ पे लाइव आपको समझा दे रहा हूँ कि सीडेड है कि नहीं, आपका खाता कैसे चेक करेंगे और आपका किस किस योजना का पैसा आया हो कैसे आप देखेंगे अपने मोबाइल फोन से। इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा, यहाँ पे देख लीजिए, और इस चैनल का नाम यहाँ पे AR जॉब पोर्टल, स्पेलिंग सही से आपको टाइप करके सर्च करना है, स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहा होगा, आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा और ARjobportal.in वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। अच्छा, जो आधार सीडिंग की बात हो रहा है वो भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट कैटेगरी मिल जाएगा। इसमें देखिए आधार खाता जो है आपका आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड है कि नहीं, ये कैसे आप पता कर सकते हैं, पूरा जानकारी है। तो ये इसके लिए क्या करना होगा आपको, AR जॉब पोर्टल वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़ते रहेगा अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, और यहाँ पे सबसे नीचे पहुंचिएगा तो इंपोर्टेंट कैटेगरी मोबाइल फोन में आपको देखने को मिलेगा, और इसमें देखिए सबसे ऊपर पोस्ट है, इस पे क्लिक करके आप आधार खाता से बैंक सीडेड क्या है संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। कैसे पता करेंगे आपका सीडेड है कि नहीं, देख लीजिए पूरा जानकारी है, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा होगा तो यहाँ से चेक कर सकते हैं सीडेड है कि नहीं, किस बैंक खाता के लिए सीडेड है। यहाँ पे हर एक जानकारी है पूरा, देख लीजिए यहाँ पे समझाया गया है सभी चीज, कैसे आप बैंक में जाकर यहीं आपको फॉर्म भर के देना होता है, कैसे आप सीडेड कराएंगे, क्या क्या लेकर जाना होगा, ये चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पूरा। तो बैंक सीडिंग की जानकारी वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, आपका पैसा आया है कि नहीं, अगर सीडेड नहीं होगा तभी आप मतलब कि आपको काम करना है, अगर सीडेड होगा तो आपको यहाँ से चेक करना है कक्षा 1 से 12वीं तक के जो सभी योजना का पैसा है। और ये कैसे पता चल जाएगा, तो यहाँ से भी पता चल जाएगा। आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर रिजेक्टेड दिखाएगा, रिजेक्टेड दिखा रहा है तो समझिए आपका सीडेड नहीं है, ठीक है, ये नहीं ज़्यादा आपको सीधा। अगर रिजेक्टेड नहीं दिखा रहा है तो समझिए आपका इस तरह पेमेंट डन शो करेगा, सभी योजना का पैसा आ गया होगा। तो यहाँ पे चीज़ें आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, किस योजना का कितना पैसा मिलता है, किस क्लास के छात्र छात्राओं को, पूरा यहाँ पे जानकारी है क्लास वाइज, तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिंक है मेधा शॉर्ट में, नाम देखे तो यहाँ से क्लिक करके अपना नाम वगैरह देख सकते हैं। पैसा चेक करना तो यहाँ पे तमाम लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपल सा आपको किसी भी लिंक पे क्लिक कर देना है, वहां से आप उसी तरह सेम प्रक्रिया था, नाम वगैरह भी देख सकते हैं। यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा, जिस भी ब्लॉक के अंतर्गत आपका विद्यालय आता होगा। यहाँ से सारे स्कूल का ऑप्शन आ जाएगा, तो ध्यान से आप देखिएगा, तो जितना यहाँ पे स्कूल होगा सारा स्कूल का लिस्ट आएगा, यहाँ से अपना स्कूल वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर क्लास का ऑप्शन आएगा, तो जिस भी क्लास का आपको पैसा चेक करना है आप सेलेक्ट कीजिएगा, सेक्शन वगैरह खाली छोड़ सकते हैं, और यहाँ पे वही खाता नंबर आपको भरना जिस खाता नंबर में आपका पैसा आता है, और यहाँ पे जो शो बटन बना है इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आपका पूरा स्टेटस ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे पेमेंट डन शो करा तो समझिए आपके उस मतलब की योजना का पैसा आपके खाते में आ गया। अगर खाली शो करे तो किसी भी योजना का पैसा आपका नहीं आया है। और यहाँ पे अगर अकाउंट वगैरह रिजेक्ट शो करेगा तभी आपको सीडेड वगैरह कराने को, रिजेक्ट वगैरह नहीं शो करा, सभी डाटा आपका ओपन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी कराने की, बैंक वगैरह जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से भी मेधा शॉर्ट में नाम देखे जो लिखा है, यहाँ पे लिंक 1 और लिंक 2 जो बना है, इस पे आप सिंपल से क्लिक करके चेक करेंगे तो यहाँ पे भी बता देगा। जैसे यहाँ से अपना आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ब्लॉक वगैरह आप सेलेक्ट करेंगे अपना, और यहाँ पे फिर जो भी स्कूल था सेम वही चीज, और यहाँ पे सर्च करेंगे तो जितने भी छात्र छात्राओं का यहाँ पे होगा तो वो आ जाएगा। और जिनका भी यहाँ पे रिजेक्ट होगा यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आ रहा है बैंक रिजेक्टेड, यहाँ पे अकाउंट, इस पे टोटल देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं आपका नाम है कि नहीं, मैं क्लिक करके दिखा देने से टोटल नाम आपका देखना है तो यहाँ पे जैसे अंक जो बना है इस पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा आपका नाम है, देखिए क्लास वाइज शो कर गया, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में आएंगे ना तो बैंक की प्रतिक्रिया में आपका शो करेगा, इसमें अगर रिजेक्ट हुआ होगा तो रिजेक्टेड, तभी आपको ये चीजें करने की आवश्यकता है। या यहीं पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पे जो रिजेक्टेड है, यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट रिजेक्टेड है 5, तो इस पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका रिजेक्टेड में नाम तो नहीं है। यहाँ
यहाँ पे देखिए लिखा है रिजेक्टेड बैंक अकाउंट नो डज नॉट एग्जिट इन बैंक, तो यहाँ पे पूरा लिखना है। तो इन्हीं को सीडिंग वगैरह कराने की आवश्यकता है जिनका यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा है। तो यहाँ से हर एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। और बाकी और उसके बाद अगर रिजेक्टेड दिखा रहा होगा तो सीडेड वाला पोस्ट जो मैंने बताया उस पर मतलब कि यहाँ पे इसी वेबसाइट पे जो आपको मिल गया था यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो इससे चीज़ें आप समझ सकते हैं, यहाँ से चेक वगैरह कर सकते हैं। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर ले तो जितने भी विद्यार्थी बिहार के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आपके क्लास के हिसाब से जितने भी योजनाओं का लाभ मिलता है उसके पैसा भेजे जाने की शुरुआत हो चुका है। काफ़ी विद्यार्थियों का पैसा आया है, जिनका भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जिनका मान लीजिए 75% अटेंडेंस शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपडेट नहीं है, आपका स्कूल कॉलेज नहीं अपडेट किया है, या आपका बैंक खाता आधार कार्ड से सीडेड नहीं है, तो अभी उनका पैसा उन्हीं का पैसा मतलब रोका गया, बाकी छात्राओं के खाते में भेज दिया गया। तो बाकी जानकारी आपका पैसा आया है कि नहीं AR जॉब पोर्टल सर्च करके arjobportal.com वेबसाइट के यहाँ से आकर आप चेक कर लेंगे। अगर आपका नाम वगैरह नहीं शो कर रहा है तो स्कूल कॉलेज से आपको बोलना होगा, तब वो लोग जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए बैंक खाता वगैरह सीडेड नहीं होगा तो यहाँ से आप जानकारी लेकर अपने बैंक में संपर्क करके अपना सीडेड करा सकते हैं। तो बाकी जानकारी आकर arjobportal.in वेबसाइट से चेक कर लीजिए। और आपका पैसा आया है कि नहीं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।